मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने विश्व किडनी दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश और देश भर में तेजी से बढ़ रहे क्रॉनिक किडनी रोग के मामलों पर चर्चा की गई। प्रदेश में 1,92,000 से अधिक लोग किडनी रोग से ग्रसित हैं, जबकि 48,000 से अधिक मरीज अंतिम चरण के किडनी रोग से जूझ रहे हैं। अस्पताल ने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किडनी प्रत्यारोपण और यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं में नई ऊंचाइयों को छुआ है। दा विंची XI रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी अधिक सटीक, कम जटिल और जल्दी रिकवरी योग्य हो रही है। इस विशेष जागरूकता शिविर में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञों ने नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है, ताकि किडनी रोगों से बचा जा सके। आज इस वर्ल्ड किडनी डे, जिसका की थीम ये कहा गया है कि हाउ हेल्दी इज योर किडनी, आपका गुर्दा कितना स्वस्थ है। तो कोई भी स्वस्थ पता लगाने के लिए एक चीज़ तो होती है कि आप में कोई सिम्टम है। सिम्टम का मतलब होता है कि जैसे आपका पेशाब की मात्रा कम हो रही है, आपका डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड है, आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, शिथिल हैं, आप अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो आप गुर्दे के बीमारी के लिए प्रोन होते हैं। तो आपको, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, ईयरली चेकअप से हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। अब अगर आपके पेशाब में खून आता है, आपको गुर्दे के स्थान पे बहुत दर्द होता है, आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर्स होता है, तो उसमें भी गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तो आपको जागरूक होना है कि आपके गुर्दे स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, उसका आप हेल्थ चेकअप कराएं, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, आप अपने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपको उसका ट्रीटमेंट संभव है प्रॉपर डॉक्टर से मिलने के बाद। और अगर किसी व्यक्ति में मान लीजिए गुर्दे फेल हो जाते हैं, नहीं है ठीक, तो हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि हीमोडायलिसिस होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस होती है और गुर्दा प्रत्यारोपण, इससे उस मरीज को हम एक नॉर्मल जीवन दे सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में हमारी रीनल साइंसेज में एक नेफ्रोलॉजी की बहुत अच्छी टीम है, यूरोलॉजी की हमारी बहुत अच्छी टीम है, और हमने गुर्दा प्रत्यारोपण करीब 250 से ज़्यादा कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमने रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट भी करना शुरू कर दिया है, जिसका कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आपके माध्यम से हम समस्त जनमानस को सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें, समय से जांच कराएं, लाइफ स्टाइल बदल दें, तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और आपका गुर्दा भी पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। वर्ल्ड किडनी डे, इसको हम विश्व गुर्दा दिवस भी कहते हैं, ये हर साल इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। इस साल जो वर्ल्ड किडनी डे का हर साल वो थीम देते हैं। थीम का मतलब है कि हम किस तरह से जनता जनार्दन की अवेयरनेस को बढ़ाएं। तो इस साल जो थीम है कि आर योर किडनीज ओके, क्या आपके गुर्दे स्वस्थ हैं, इसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। और उसके साथ में किडनी की बीमारियों का जो निदान और डायग्नोसिस है, उसमें एम्फेसिस है कि वो अर्ली स्टेज में किया जाए। उसका कारण ये है कि विश्व स्तर पे गुर्दे की बीमारियां एक महामारी की तरह फैल रही हैं। हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज 10 से 12% पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं। और हम कह सकते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति, यदि उसकी जांच की जाए तो उसमें गुर्दे की बीमारी के लक्षण मिलेंगे। ओवरऑल विश्व भर में यदि आप देखिए 700 मिलियन किडनी के पेशेंट हैं, तो हिंदुस्तान में आप देखिए 140 मिलियन, और करीब इतने ही चाइना के अंदर भी हैं। चाइना और इंडिया मिलाकर के जो विश्व में किडनी के रोगी हैं, उनका 1/3 हमारे यहाँ ही है।
अर्ली डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि गुर्दे की बीमारियां अब हमारे पास दवाइयां मौजूद हैं जिसको प्रयोग करके हम गुर्दे की बीमारियों को कंट्रोल और उसका रोकथाम कर सकते हैं। हम रोकथाम इसलिए करना चाहते हैं कि यदि गुर्दे की बीमारी अनचेक चलती रहे तो वो 5, 10, 20 साल के अंदर गुर्दे खराब होकर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सिचुएशन आ जाती है। यदि शुरुआत में इसको हमने डायग्नोस किया और जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उसका सही प्रयोग किया तो हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जो स्टेज है उसको इतना डिले कर सकते हैं कि पेशेंट अपना दवाइयाँ और ये लेके वो स्टेज ना आए। नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है जैसे 70 साल है वो जी पाए। ये एक तरह से गोल पोस्ट है जो अभी पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ। तो हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है कि अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो। उसके 2 सिंपल टेस्ट हैं। यूरिन के अंदर प्रोटीन की जांच होना, यूरिन एल्बुमिन एक साधारण टेस्ट है जो अच्छी लैब में हो जाता है, और दूसरा ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन। इन 2 टेस्टों के करने से हम किडनी डिसीज़ की अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं जब उसको कोई सिम्टम नहीं, और ये ही करना बहुत ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर कपूर ने भी बताया कि पेशेंट्स जो हाई रिस्क हैं, जिनका 55 साल से ज़्यादा उम्र है या उनको मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये हाई रिस्क ग्रुप आते हैं। आप देखिए कि पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 60 से 70% लोग इस हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे या परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है। तो हमें ये जागरूकता बढ़ानी है कि ये 2 टेस्ट कराएं, डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट डॉक्टर से भली भांति कराया जाए। ब्लड प्रेशर हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, डायबिटीज़ कंट्रोल हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कम करना, स्मोकिंग समाप्त करिए, एक्सरसाइज करिए। और इन चीज़ों का एक बार शुरुआत में यदि आप हाई रिस्क हो, यूरिन और सीरम क्रिएटिनिन कराएं, उसके बाद ईयरली चेकअप करें और डॉक्टर से संपर्क में रहे यदि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से वर्ल्ड गुर्दा दिवस में हर तरह से प्रेस से इसकी जागरूकता को जन जनार्दन तक फैलाएं जिससे कि किडनी डिसीज़ की रोकथाम की जा सके। तो इस अ, बारे में हमें पहले ये जानना होगा कि जो हमारे पास में गुर्दे के मरीज आते हैं, गुर्दे की बीमारी से ग्रसित, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है पथरी। तो वेदांता में हमारे पास में सब तरह की पथरी के इलाज के लिए पूर्ण सुविधाएं हैं, चाहे वो गुर्दे का हो या गुर्दे और पेशाब नाली को कनेक्ट करती है ट्यूब यूरेटर हो या ब्लैडर जो पेशाब नाली में हो। तो हमारे पास में सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लेज़र है और सब इस तरह की चीज़ों से हम लोग PCNL एक कहलाता है जिसमें हम गुर्दे में पंक्चर करके पथरी निकाल लेते हैं। नीचे से हम लोगों के पास में सब तरह की दूरबीनें जो बिना चीज़ें लगाए हुए हम नीचे से जा कर के और पथरी निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट हमारे पास में सेटअप है। फिर दूसरा अगर हम कहें कैंसर की जो दूसरी एक मेजर बीमारी थी जिससे कि काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है, आगे का जीवन प्रभावित होता है, उसके लिए हमारे पास में पहले ओपन सर्जरी की सुविधाएं थी, फिर लेप्रोस्कोपिक की भी थी विधि, और अब 6 महीने से हमारे यहाँ पे रोबोट की सब सुविधाएं हैं। तो हम लोग इसमें मतलब किसी से पीछे नहीं है, किसी उसमें हम कम नहीं है। रोबोट के द्वारा भी चाहे किडनी का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट के हों, चाहे यूरिनरी ब्लैडर के हों, वो सब हम लोग यहाँ पे सुविधाएं दे सकते हैं। और फिर अगर हम और चीज़ें देखें तो जैसे कि किडनी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है, जो जैसे कि स्वेलिंग होना, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, इसमें गुर्दे के मुंह पे रुकावट है, या जहाँ पे नली गुर्दे से आती है यूरेटर और ब्लैडर में जुड़ता है,
तो वहाँ रुकावट है। वो सब चीज़ें भी हम रोबोटिक विधि से, लैप्रोस्कोपिक विधि से, बहुत ही छोटे चीरे से, बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के, कंजेनाइटल कंडीशंस कहलाती हैं, वो भी हम लोग सब डील कर सकते मतलब तो वर्ल्ड किडनी डे पे जैसा कि हम सब लोगों ने बताया, मेदांता की पूरी टीम ने, कि किडनी के लिए आज भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी किडनी को नुकसान कहाँ से होता है। तो 5 चीज़ें हैं जो मैं अपने मरीजों को बताता हूँ। अगर 5 चीज़ों से आप बचे हुए हैं तो आपकी किडनी सेफ है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और पेन किलर्स। अगर ये 5 चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपकी किडनी सेफ रहेगी। अब जैसा आपने पूछा कि अगर स्टोन के उसमें ऑपरेशन कराने में क्या एडवांसमेंट्स हैं और क्या करते हैं, तो अगर स्टोन छोटा है तो अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी है, जैसे RIRS करते हैं, मिनी पीसीएनएल करते हैं, तो RIRS टेक्नोलॉजी में तो हमें कोई शरीर में छेद भी नहीं करना होता, तो हम लोग पेशाब के रास्ते से ही जाते हैं, तो उसमें किडनी में कोई नुकसान नहीं होता। इवन अगर बड़ा स्टोन है तो मिनी पीसीएनएल भी करते हैं, तो वो लेज़र से होल इतना छोटा होता है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई किडनी में नुकसान होता नहीं है। स्टोन को अगर रुकावट पैदा कर रहा है तो स्टोन को रखना नहीं चाहिए, लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और अगर उसको आपके डॉक्टर कहते हैं निकलवाने के लिए तो निकलवा देना चाहिए। सिर्फ ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे बिलीव करके स्टोन को स्वयं निकलने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसी तरह स्टोन के अलावा जैसा कि और सर लोगों ने बताया कि 3 चीज़ें हैं जो किडनी में इंपॉर्टेंट है समझने वाली। स्टोन, इन्फेक्शन और ट्यूमर। स्टोन की बात हुई, इन्फेक्शन भी किडनी का है, अगर टाइम से ट्रीट नहीं कराएंगे बढ़ जाएगा, किडनी फेलियर में चली जाएगी और फिर आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। उसी तरह ट्यूमर्स हैं, पहले हम लोग किडनी के ट्यूमर्स में ऑपरेशन करके पूरी किडनी निकालते थे। अब आज के समय में हम लोग ऑपरेशन करके, चाहे लैप्रोस्कोपी से या रोबोटिक से, 6 या 7 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स को भी ट्यूमर निकाल के किडनी बचा सकते हैं। तो आज हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि किडनी को मैक्सिमम बचाना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वर्ल्ड किडनी दिवस है तो हम केवल बचाव की बातें करेंगे, जिसमें कि आज जो थीम है, जैसा सर ने बताया, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी डिजीज। तो सबसे जो मुख्य कारण है किडनी खराब होने का दुनिया भर में, वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में अगर डिटेक्ट अर्ली करने का जो तरीका है वो क्रिएटिनिन नहीं है। उससे पहले भी हम यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा से हम किडनी डिजीज को, किडनी डिजीज को हम जल्दी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट और सारी गाइडलाइंस ने ये तय किया है कि हर डायबिटीज़ मरीज को साल में एक बार यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा की जांच जरूर करनी चाहिए, जिसे UACR बोलते हैं। साल में एक बार जरूर करें, क्योंकि क्रिएटिनिन तो तब बढ़ता है जब 50% किडनी हमारी डैमेज हो जाती है, और एल्बुमिन यूरिन में एल्बुमिन उससे बहुत पहले आ जाता है। तो अगर ये हम एक जांच करेंगे तो हम बहुत सारे मरीजों को, स्पेशली डायबिटीज़ जो कि किडनी खराब होने का 1/3 कारण है, उससे हम बचा पाएंगे। यही आज मेरा मैसेज है।